Hello and welcome back everyone. In this video, we are going to read the second part of chapter 7 of class 7 English. The story is The Story of Cricket. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. अब यह बात कही जा रही है कि अगर हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह बॉम्बे में खेला गया था, आज के मुंबई में खेला गया था। और इसको खेलने वाली जो पहली कम्युनिटी थी वो छोटी सी कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी है भारत की, जिसे हम लोग पारसी या फिर ज़ोरोएस्ट्रियंस भी कहते हैं। Brought into close contact with British because of their interests in trade and the first Indian community to westernize. अब ये जो पारसी कम्युनिटी थी वो फर्स्ट कम्युनिटी थी वेस्टर्नाइज, मतलब खुद को वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ने वाली। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। इन पारसीज ने ही भारत का पहला क्रिकेट क्लब फाउंड किया था, स्थापित किया था, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 में। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. टाटास और वाडियाज़ का नाम आपने सुना होगा। 1848 में इस क्लब की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. अभी जो ब्रिटिश थे उन्होंने इन पारसीज़ को, जो कि क्रिकेट के गेम में इंटरेस्ट लेना चाह रहे थे, जो बिगिनर्स थे इस खेल में, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। ब्रिटिश ने इन पारसीज़ की कोई मदद नहीं की, बल्कि स्थिति और ख़राब होती चली गई जब एक पब्लिक पार्क हुआ करता था जिमखाना नाम से, बॉम्बे जिमखाना नाम से, तो उसको लेकर हमेशा ही एक कंपटीशन छिड़ा रहता, क्योंकि अंग्रेज़ उस पार्क में इन पारसीज़ को प्रैक्टिस करने की भी अलाउंस नहीं देते। द पारसीज़ कंप्लेन्ड दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। अभी जो पारसीज़ थे उन्होंने ये भी कंप्लेन किया कि जो पार्क था वो अनफिट हो चुका था, क्योंकि पोलो खेलने के क्रम में इस बॉम्बे जिमखाना के पार्क में गड्ढे खोदे गए थे। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. अब जबकि ये क्लियर हो चुका था कि अंग्रेज़ तो अपने साथियों के लिए दूसरों की बातों को सुनने वाले नहीं हैं, तो पारसीज़ ने ही खुद के लिए एक अलग जिमखाना सेटअप किया जहाँ पे वो क्रिकेट खेल पाते। अब जो राइवलरी मतलब प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, ये पारसीज़ और बॉम्बे जिमखाना के बीच हमेशा ही चलता रहता। फॉर these pioneers of Indian cricket, a Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1899, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have among its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई थी क्रिकेट की पारसी जिमखाना और बॉम्बे जिमखाना के प्लेयर्स के बीच, 1889 में इंडियन पारसी कम्युनिटी ने पहली बार अंग्रेज़ों को हराया था। और ये भी एक संयोग की बात है, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, देन दादा भाई नौरोजी, who was also a Parsi statesman, was the leaders of Congress Party. Modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams. The players who became famous, who live on in the memory of cricket's public, are those who have played for their country. The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination, when some of his great contemporaries like Palavankar Vittal and Palavankar Balu have been forgotten. अब यहाँ बात हो रही है कि जो खिलाड़ी उस वक्त फेमस हुए थे, आज भी क्रिकेट देखने वाली पब्लिक उन्हें काफ़ी पसंद करती है। उन्हीं में से एक नाम है फेमस टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर C.K. नायडू का। हालांकि उनके साथ के कुछ और प्लेयर्स थे जो उतने फेमस नहीं हुए। हालांकि नायडू वॉज द पास्ट
Naidu was past his cricketing prime when he played for India in the first test matches against England in 1932. His place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test captain. और सबसे बड़ी बात है कि सीके नायडू इंडिया के फर्स्ट टेस्ट टीम के कैप्टन थे. India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. भारत जहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली थी, लेकिन उसके एक दशक पहले, डिकेड मीन्स अ टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, तो एक दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेलने की भारत को अनुमति मिल चुकी थी. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of British Empire, not sovereign nations. और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपनी कॉलोनीज जहाँ जहाँ स्थापित की थी उन सभी कंट्रीज़ को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. अभी यहाँ बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ जैसे कंट्रीज़ भी थे जिन्होंने टेस्ट खेलना शुरू किया था, वो भी तब जब वो इंग्लैंड के कब्ज़े में हुआ करते थे, जब वो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हुआ करती थी. कॉलोनीज़ मतलब जहाँ पर उनका अधिकार होता था. Now we have come to the third part of the story. टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. अभी इस वक्त बात हो रही है कि किस तरह से टेलीविज़न के आने के बाद क्रिकेट का कवरेज, क्रिकेट को देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया. इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. इसके कारण ही ये हो पाया कि छोटे छोटे शहरों और गाँवों तक क्रिकेट और इसके खिलाड़ियों की पहुँच हो पाई. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. ऐसा पहली बार हो पाया टीवी पर देखने के बाद कि जो बच्चे अब तक सिर्फ सुना ही करते थे क्रिकेट के बारे में, उन्हें भी टीवी पर अब अपने क्रिकेटर्स को, अपने हीरोज़ को देखने का मौका मिल रहा था. द वर्ड हियर यूज्ड इज इमिटेटिंग. इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, किसी को देखकर उसकी नकल करना. Now then we move to the next page, that the technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. फिर कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट टीवी की टेक्नोलॉजी थी और वर्ल्ड वाइड रीच थी मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज़ की, जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज़ हुआ करती थी जिनके टीवी सेट्स भारत में बिकना शुरू हो गए थे, उन्होंने क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट बनाने का काम किया. अब सिडनी में जो मैच हो रहे थे वो सूरत में भी देखे जाते थे. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia. अभी हुआ यूँ कि इंडिया क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट है. तो जहाँ पे ज़्यादा स्पेक्टेटर्स होंगे, जहाँ पे ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, उतनी ही वहाँ पर उतनी ही किसी चीज़ को लेकर डिमांड होती है. सो क्रिकेट का जो पावर सेंटर था अब वो बिल्कुल शिफ्ट होकर साउथ एशिया में आ चुका था. दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई. अभी जो शिफ्ट था वो लंदन से दुबई में आ चुका था, जो कि एक टैक्स फ्री कंट्री है. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. आज से लगभग 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे पारसीज, उन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी एक ओपन स्पेस को लेकर जहां पर वो खेल सकें. बट आज द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, men for whom the world is a stage. वो इंडियन प्लेयर्स जिनको कभी खेलने के लिए ग्राउंड के लिए मोहताज रखा गया था, वंचित रखा गया था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनके साथ, आज पूरी दुनिया उनके लिए एक स्टेज है और पूरी दुनिया उनके लिए इंतज़ार कर रही होती है कि वो कब खेलने के लिए आएँ. इट्स नो डाउट कि आज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दीज ऑल आर
नॉट जस्ट अ नेम बट दे आर ब्रांड। आज की बात करें तो MS धोनी, विराट कोहली, अश्विन, दीज ऑल आर सम ऑफ द नेम्स विच यू ऑल नो, और हम ये इसलिए जानते हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। तो अगर हम आगे बात करें कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए कई सारी छोटी छोटी चेंजेस आई। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली amateur by the paid professional, the triumph of one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity, and the remarkable changes in global commerce and technology। यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक मेयर छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि इसमें जेंटलमैन जो नौसीखुए थे, अमेच्योर मतलब जो शौक के लिए खेला करते थे, अब वो पेड प्रोफेशनल बन चुके थे। प्रोफेशनल और अमेच्योर ये दो अपोजिट वर्ड है, दोनों एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। अमेच्योर मतलब जो शौक के लिए खेले, और प्रोफेशनल्स जो कि पेशेवर खिलाड़ी हों जिन्हें पैसे दिए जाते हों। और इस वक्त तक आते आते टेस्ट क्रिकेट काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। अब काफ़ी कम खेला जाता है, उसके बदले वनडे गेम्स खेले जाते हैं। और अब रीसेंट बात करें तो 2020s T20s एक नया फॉर्मेट आया है क्रिकेट का, T20s, देन गली क्रिकेट ऑफ 10 ओवर्स, दीज ऑल आर वेरी कॉमन। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है। दिस फैंटास्टिक description or details about the cricket has been written by famous historian Ramchandra Guha, and it's adopted from chapter 7 of India and Contemporary World, textbook in history for class 9 NCERT. So that's all for this video. We shall read another chapter in next video. Till then, thanks and goodbye.